जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेस पॉइंट 95 पे। तो दोस्तों आज हम सबके बीच में आलोक सर हैं और आलोक सर इस बार सीजीएल थर्ड के माध्यम से एएसओ बने हैं। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे और ये कौन कौन से बुक का अध्ययन किए थे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी और किस तरह ये पहले मैंने कौन जॉब में थे और कैसे मेहनत किए कि आज एएसओ के पोस्ट पे हैं। तो आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत है जेस पॉइंट 95 पे। सर गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। थोड़ा सा अभी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा लो फील हो रहा होगा, बट कोई नहीं, आप अपना जोश हाई रखिए। ये फील होने के बावजूद मैं हम लोग का भी कॉम्पैक्ट शेड्यूल है, उसको फॉलो करना पड़ता है ट्रेनिंग में। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है नॉन टेक्निकल वाले से, बट स्टिल आप इस फील्ड में आ गए हैं तो नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों बराबर ही हुए। कोई दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं तो दोनों को एक ही माना जाएगा और फिर वहाँ से आपको करना पड़ेगा, मेहनत चीज़ें करना पड़ेगा आपके हित में। तो इससे पहले मैं इस जॉब से पहले मैं रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो में आगरा में पोस्टेड था एज ए मटेरियल असिस्टेंट। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, पढ़ते सब लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट मेरा ये चीज़ है कि मैं पढ़ाई के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा या फिर बुक कौन सी पढ़े। बस इतना बोलूँगा कि आप किसी भी टीचर से, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे राहुल सर हो या कोई भी हो, आप उस टीचर का कंप्लीट सिलेबस करें, हर एक सब्जेक्ट का। इन द सेंस कि आप राहुल जी, फॉर एग्जांपल कि अगर राहुल सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आप इनसे पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ो मैथ्स का। इससे क्या होता है ना कि एक टीचर जो प्लान सोचे रहता है तो सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। वैसे क्या है कि आप परसेंटेज यहाँ से पढ़ोगे, एवरेज इनसे पढ़ोगे कि चलो ये इस टीचर का ये टॉपिक बढ़िया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो आप ये विश्वास, सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ ये बेस्ट है मेरे लिए और वो बेस्ट दे रहा है आपको। बस आपको उसको ऑब्जर्व करना है, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करके आपको वो अपने अंदर लाना है। रही बात बुक्स वगैरह की, तो बुक्स आप लोगों को पता ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर आप कम्पीट कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का तो आपको ऑलरेडी पहले ही पता होगा कि एनसीईआरटी वगैरह और भी जो भी बुक्स वगैरह है, आप उसको बेस मानकर आप अदर बुक का हेल्प लेकर पढ़ सकते हो। सर ये बताइए आप कौन सा बुक का अध्ययन किए थे, नहीं, लुसेंट वगैरह एक्चुअली या क्या अन्य? लूसेंट तो है ही। लूसेंट क्या है, आप एक रिवीजन के तौर पे रखिए, उसको बेस मत मानिए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि लूसेंट पढ़िए, अच्छी बात है, बट उसको बेस रखिए, उसको बेस मत मानिए कि सिर्फ यही पढ़कर मेरा ये होगा, नहीं। आप एनसीईआरटी को बेस माने, लूसेंट को एज ए रिवीजन के तौर पे माने, क्योंकि उसमें चीज़ें समराइज रहती है, उसमें काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स जो अपने काम का नहीं होता वो सब चीज़ें भी दिया रहता है। तो उन सब चीज़ों को छोड़कर पढ़ना है। तो सबसे मेरा जो टिप रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट, कि आप सबसे पहले अगर आप कहीं से नहीं किए हो तैयारी, किसी टीचर से या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो आप एक बार सिलेबस जरूर पढ़ें हर एक सब्जेक्ट का, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीके जीएस जो भी हो, करेंट हो, आप हर एक बार जरूर कंप्लीट करें। तो बस यही मेरा एक इस पर मेरा फोकस था। और दूसरी बात ये कि मैटर ये नहीं करता कि आप कितना घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, 4-5 घंटा सफिशिएंट है। मे भी हो सकता है कोई 8-10 भी, आपको एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको 8-10 घंटा भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैक्स है 8 घंटा, मैक्स है 8 घंटा, उससे ज़्यादा आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं है इस स्टेज पे। अगर इस चीज़ के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो अदर चीज़ के लिए आपको 8+ जाना पड़ेगा। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप 3 घंटा भी पढ़ते हो, 4 घंटा भी पढ़ते हो, तो आप कंटिन्यूटी बना कर रखो। इन द सेंस कि अगर आप 2 ही घंटा पढ़ रहे हो तो आज पढ़ा 2 घंटा, तो पूरे मंथ 2 घंटा ही पढ़ना है आपको। इन द सेंस कि आपका, अब हो सकता है किसी दिन फंक्शन वगैरह में चले गए तो उस दिन तो 1 घंटा भी नहीं हो पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि 2 घंटा एटलीस्ट आप करो ही करो। 2 घंटा प्लस जितना कर सको आप धीरे-धीरे उसको इम्प्रूव कर सकते हो कि इस वीक 2 घंटा, फिर नेक्स्ट वीक 2.5 घंटा, इस तरह से खुद को इम्प्रूव कीजिए और एक कंटिन्यूटी बना के रखिए। बस यही मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है। बाकी मोटिवेट वगैरह तो राहुल सर करते ही रहते हैं और भी लोग करते रहते हैं। बस आपको मैं मेन बेसिक चीज़ें बता दी हैं। तो सर ये हम बोलना चाह रहे थे जैसे आपने जिक्र किया एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, लुसेंट में भी एनसीईआरटी का ही मुख्य जो क्वेश्चन है, मुख्य मुख्य जो भी प्रश्न है वो उसमें है। एक और चीज़ की जो स्टूडेंट है सर उनको केवल पढ़ना ही है, तो पढ़ना है तो 2 घंटा काहे पढ़ेंगे,
मैंने खाने मतलब उन लोग पढ़ने के लिए हैं क्या? और हम लोग जो है कि जॉब में है तो अपना टाइम निकाल कर ही पढ़ पाएँगे जितना टाइम बच पाएगा। तो हमें लगता है कि उनको जो है पढ़ाई में टाइम और देना चाहिए। ठीक है तो ना? बिल्कुल, बिल्कुल राहुल राहुल सर बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 2 ही घंटे पढ़ें, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई अगर बिगिनर है, ठीक है? अगर आपसे 5 घंटा, 6 घंटा नहीं बैठा जा रहा है, तो आप एक ऐसा शेड्यूल बनाइए कि आज दिन भर में हमको 2 ही घंटा पढ़ना है, आज के दिन या इस वीक। बस आप एक ऐसा शेड्यूल बनाएँ, फिर नेक्स्ट वीक इसको इम्प्रूव कीजिए, 2 से ढाई घंटा, ढाई से 3 घंटा। इससे क्या है कि कंटिन्यूटी मतलब मेरा एक ये इस पे फ़ोकस है कि आप कंटिन्यू रहे स्टडी में, इन द सेंस कि आप अगर आप कभी ध्यान से अपना शेड्यूल देखे होइएगा, रूटीन डेली रूटीन अगर देखे होगे, तो इन द सेंस कि अगर 30 दिन होता है एक महीना में, तो आप ये गौर करके देखना कि 30 के तीसों दिन आपने अगर 2 घंटा स्टडी किया है, तो डेली 2 घंटा स्टडी कर रहे हो या नहीं? मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने लाइफ खुद की लाइफ में बता रहा हूँ, बस ये एक्सपीरियंस किया हूँ कि अगर मैं अगर 20 दिन 2 घंटा अगर पढ़ा हूँ, तो ये फिक्स है कि 10 दिन में मैं 2 घंटा से शायद कम ही भी पढ़ा होगा या ज़्यादा भी पढ़ा होगा। तो पॉइंट ये है कि मैं 2 घंटे नहीं पढ़ने के लिए बोला, इन द सेंस मैं कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप आज संडे है, ये चलिए मान लेते हैं आज सैटरडे या संडे है, कोई वर्किंग लोग हैं, तो उनका तो मजबूरी हो जाता है कि आज हमको 10 घंटा पढ़ना है या 8 घंटा पढ़ना है, चूँकि ये आपका छुट्टी का दिन है। लेकिन आपके पास अभी टाइम है, इन द सेंस कि आप अगर अभी 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप कंटिन्यूटी बना कर रखो। ये नहीं कि आप 5 घंटा आज पढ़ें, कल 2 ही घंटा पढ़ें। इससे क्या है कि आपका सब्जेक्ट पे फोकस कम हो जाएगा और जो इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में वो आपको खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैथ्स पे आप 1 घंटा, 2 घंटा अगर टाइम दे रहे हो और आज आपने 5 घंटा का स्टडी किया, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा इंग्लिश या 1 घंटा जीके जीएस पे, तो कल आप सिर्फ 2 घंटा पढ़े, तो आप ये डिसाइड आप करोगे ना कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो उसमें आपका अदर सब्जेक्ट छूट जाएगा। तो मेरा जस्ट मानना है कि आप फोकस्ड रहो कंटिन्यूटी पे, इन द सेंस कि 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा आप ज़रूर पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए, डेली पढ़िए। सर आप जॉब में जब थे तो टाइम को कैसे मैनेज किए? बहुत सारे साथी का है कि कहना कि सर जॉब में रहते हुए कैसे साथ टाइम मैनेजमेंट करें? बहुत सारे लोग ये रेलवे में हैं या हम कहें तो अलग माने बिहार पुलिस में है, दरोगा में कोई है, तो अलग-अलग क्षेत्र में जो लोग हैं उनका कहना है कि सर टाइम मैनेज नहीं होता है। तो आपने कैसे टाइम को मैनेज किया था सर? बस ये दिक्कत है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट अपने हाथ में होता है, ये फैक्ट है, रियल फैक्ट है। जो भी टॉपर होते हैं या आप जो भी क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि टॉपर कहना यहाँ मेरा मानना है कि ये गलत होगा। ठीक है, आप टॉप किया, सही बात है, आपने अधिक मेहनत किया, लेकिन जो क्वालिफाई करते हैं वो भी एक टॉपर कैटेगरी में ही आते हैं। वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, वो भी यहाँ पे आए, आपके साथ में रह रहे हैं। एक एडवांटेज ये मिलता है कि ठीक है, उनका थोड़ा-सा बेसिक्स क्लियर रहता है। बट टाइम मैनेजमेंट की बात जहाँ तक रह गया है, मैं बताना चाहता हूँ कि आप पे डिपेंड करता है वो चीज़ें। आप अगर बाय द वे एग्जांपल ले लो कि हम लोग अभी वर्किंग में, वर्किंग क्लास में पीपल में आते हैं, 8 घंटा, 10 घंटा मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं, 10 घंटा से कोई ज़्यादा काम नहीं करता होगा अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो। अगर कॉर्पोरेट में है तो मानता हूँ 12 घंटे, 13 घंटे हो जाता है, बट स्टिल आपके पास सफिशिएंट टाइम है, इन द सेंस कि अगर आपने मान लीजिए आने-जाने का टाइम मिलाकर और 8 घंटा काम करने का टाइम मिलाकर आपका 11 घंटे खर्च हो जा रहा है, तो बचा आपके पास फिर भी 13 घंटा। आप कितना सो पाइएगा? ठीक है, शुरुआत के दिनों में 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, सही बात है। लेकिन वक़्त आएगा तो आपको 6 घंटा से कम भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि 5 घंटा भी करना पड़े, 4 घंटा भी करना पड़े। तो मेरा यही सजेशन है कि जब आप काम करने लगते हैं, तो आप सोना कम कीजिए। इन द सेंस कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 4 घंटा से कम तो किसी भी हालत में नहीं सोना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं कि हाँ 4 घंटे से काम नहीं चलता, तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके आस-पास में बहुत सारे लोग होंगे। आप देखिएगा, कभी गौर कीजिएगा, या बड़े-बड़े लोग होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो पब्लिसिटी फिर हो जाएगा कि मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ। तो आपके आस-पास में, मीडिया में, टीवी में देखते होइएगा कि बहुत सारे लोग 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी सोते हैं। चलिए मान लीजिए कि आप अगर 6 घंटे सो भी लिए, तो उधर आपका 13 घंटा बचा था, 13 में से 6 घटा दीजिए, 7 घंटा। अभी आपके पास 7 घंटा बचा हुआ है। खाना-पीना, रहने-खाने, इधर खाना बनाने में 2 से 3 घंटा आप स्टिल निकाल लीजिए। तो आपके पास फिर भी 4 से 5 घंटा बचेगा जॉब करते हुए। तो मैं आपको एक सुना-सुनाई बात ही बोल रहा हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप 3 साढ़े 3 घंटा प्लस स्टडी कर रहे हैं, तो बेस्ट माना जाता है। इन द सेंस कि कभी हो सकता है सैटरडे संडे आप 8 घंटा 10 घंटा कर लो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे 3 घंटा प्लस कर रहे हो तो वो बेस्ट माना जाएगा। तो बस यही है। आगे राहुल सर बताएँगे। हाँ, बस एक लास्ट में मैं एक आखिरी लाइन बोलना चाहूँगा। अच्छा ठीक है, राहुल सर आपसे बात करेंगे।
हम जानना चाहेंगे दोस्तों सॉरी आलोक सर, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी का एक कहना है कि सर जॉब में रहते हुए सेट का जो है ना मैनेजमेंट कैसे कर लेते हैं, सेट कौन सा बनाते हैं या कौन सा सेट अच्छा रहता है, तो ये इसके बारे में जिक्र करना चाहिए। देखिए, फिर अगेन मैं सेम बेसिक्स वाली बात ही कहूँगा जो पहले मैं बोल चुका हूँ। सेट आप तभी मारिए जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए किसी भी सब्जेक्ट का। अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स मेरा कंप्लीट है तो आप मैथ्स का सेट स्टार्ट कीजिए, और आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, और ये नहीं कि आप सिलेबस कंप्लीट के चक्कर में 1 साल बिता दिए, नहीं। आपको 6 से 8 महीने तक आपको इसमें इस रेंज में, इस ड्यूरेशन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। टारगेट बिल्कुल, टारगेट लेकर। उसके बाद फिर आपको सेट आप मारिए किसी भी पब्लिकेशन का, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म वगैरह आता है जो कि पॉपुलर, आई थिंक टेक्स्ट बुक वगैरह सबसे पॉपुलर है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप बुक वगैरह खरीद सकते हो तो वहाँ से भी लेकर आप कर सकते हो। हाँ, एक बात ध्यान में रखिए कि अगर टेस्ट में आपका कम नंबर भी आ रहा है तो आप उससे निराश नहीं होइए, आप रेगुलर बने रहिए। यहाँ भी मैं बोलूँगा कंटिन्यूटी बनाए रहिए, और ये नहीं कि डेली एक सेट मारिए। ठीक है, लोग के टाइम पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास टाइम का कमी है, अभाव है जैसे हम लोग के पास, तो ठीक है वीक में एक कर दिए, ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए जो रेगुलर है, जो डेली बेसिस पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो और काम नहीं करते कहीं अदर जगह, तो उनको मेरे हिसाब से 2 दिन में एक बार तो सेट ज़रूर मारना चाहिए। आप चाहे कंप्लीट मारें या आप उसको पोर्शन में, सेक्शन में बाँट कर मारें। जैसा भी, लेकिन सेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितना आपको आ रहा है, कितना आप पानी में हो, इसलिए डिपेंड करेगा। सर एक सफिशिएंट जो है मार्क्स यानी अंक कितना होना चाहिए अगर कोई सेट व्यक्ति मार रहा है? आज का कंपटीशन देखकर तो मैं एग्जैक्ट भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आपको 70% या 80% लाना होगा। हाँ, बट ठीक है, अगर आप 65+ % ला रहे हो शुरुआती स्टेज में, तो आपके लिए अच्छा स्कोर माना जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप 65% प्लस ला रहे हो, तो हो सकता है अगले 2-3 महीना में वो आपका इम्प्रूव होकर 75% प्लस पे आ जाएगा। और 75% प्लस पे आई थिंक एक सेफ स्कोर एक माना जाएगा। कुछ एग्ज़ाम को छोड़ दें, जैसे एसएससी, एमटीएस वगैरह में, वहाँ पे तो अगर आप बिहार से अगर अप्लाई करोगे तो 95% भी कम ही है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एज ए जनरल एक एवरेज की बात कर रहा हूँ कि आपको 75+% पे आपको लाना पड़ेगा। बाद के स्टेज में, शुरुआती में आपका 60-65+ भी जा रहा है तो आप खुद से सेटिस्फाई, संतुष्ट हो सकते हैं, और इसको कंटिन्यू रखोगे तो आप बिल्कुल 80% प्लस तक पहुँच जाओगे। यही मेरा मानना है। हाँ, तो सर का कहना है कि अगर आप सेट बना रहे हैं तो 65% ला रहे हैं या उससे कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे अपना इम्प्रूव आपको करना है कि हाँ, आपको और उसमें बढ़ाना है। यानी कि कहा जाए कि 110 आ रहा है, 120 आ रहा है, तो उसमें कोशिश कीजिए कि जो क्षेत्र आपका कमज़ोर है, जो टॉपिक आपका कमज़ोर है, उसको बढ़ाने का काम कीजिए, पढ़ने का काम कीजिए, उसको कंप्लीट करने का काम कीजिए, ठीक है? कन्फ्यूज़न दूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि हाँ, हमें ये चीज़ कमज़ोर है या आप उनसे पूछ के हेल्प लीजिए। तो सर आप लास्ट जो है ना, आप क्या बोलना चाहेंगे? लास्ट टाइम में एक समराइज़ कर दीजिए, जिससे ये होगा कि अब हम लोग अपने ट्रेनिंग में निकल पाएँ, ताकि ट्रेनिंग का बिल्कुल, हम लोग का भी अपडेट हो रहा है। पास समय थोड़ा कम रहता है, कम ही रहता है अभी फ़िलहाल। तो अंततः मैं यही इसको समराइज़ करना चाहूँगा कि एक चीज़ फर्स्ट, कि आप कंटिन्यूटी बनाकर रखिए डेली। आप पहले भी बोला, अगर आप 5 घंटा पढ़ रहे हो, तो आप कंटिन्यू बना के रखो, और उसको ये समझिए कि आपको 5 घंटा से प्लस आपको बढ़ाना है, इसको घटाना नहीं है। कभी-कभार चलता है, बट ठीक है, 5 घंटा प्लस में ही रखना है। अगर आप तो कंटिन्यूटी बना कर रखिए। और दूसरा चीज़ मैंने बोला कि आप किसी एक टीचर्स पे फ़ोकस्ड रहिए। इन द सेंस कि आप एक टीचर से कंप्लीट सिलेबस पढ़िए। अगर मैथ्स पढ़ा रहे हैं एक्स टीचर, तो आप एक्स टीचर से मैथ्स कंप्लीट पढ़िए। अगर वाई पढ़ा रहे हैं रीज़निंग, तो उनसे कंप्लीट रीज़निंग पढ़िए। इससे क्या होता है कि मैं बताया कि आपको पहले उनके पास जो भी एक वो कंप्लीट प्लान बनाते हैं कि हम इस बच्चे को ऐसे पढ़ाना है, ये टॉपिक पहले पढ़ाना है, ये टॉपिक बाद में पढ़ाना है। बस ये 2 चीज़ पे ध्यान रखिए। और जाते-जाते मैं एक 2 लाइन का हिंदी में कुछ शायरी कहना चाहूँगा। शायरी इसको नहीं बोलिए, इसको मोटिवेशन के तौर पे लीजिए। ये हमारे मेंटोर सर है एक, वो सब लोग आप जानते होइएगा, उनका शॉर्ट्स वगैरह, वीडियो वगैरह भी देखते होइएगा कि क्या, क्यों डरे ज़िंदगी में कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। बहुत बढ़िया। सो इसी के साथ मैं अपना इस स्पीच को ख़त्म करना चाहूँगा। स्पीच मत समझिए, इसको एज़ ए गाइडेंस समझिए। इसको ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद। तो देखिए लास्ट
तक आपके साथ बने रहें आलोक सर। सर को फिर से एक बार धन्यवाद, क्योंकि हमने एक जो सिलसिला ये जारी रखा है कि सभी दोस्तों को एक मैंने वीडियो बनाए और उनको आप सभी के लिए समर्पित कर दें वो वीडियो को, और इससे आप मोटिवेट लेके अपने पढ़ाई को जारी रखें। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम का बहुत अभाव है, ट्रेनिंग में बहुत कम टाइम समय मिल रहा है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।